Good morning student, it is video number 15 of chapter electricity class 10 and today we discuss two topic. One is electric energy and second is electric power. So first of all यहाँ पर हम राइट कर लेते हैं डेफिनेशन वगैरह यूनिट्स, फिर हम उसको अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं क्या होती है इलेक्ट्रिक एनर्जी और क्या होती है इलेक्ट्रिक पावर. सो फर्स्ट ऑफ ऑल इलेक्ट्रिक एनर्जी क्या होती है? इट इज द ability of an electric device to do work. It is the ability of an electric device to do work. ठीक है. नेक्स्ट हम बात करें एनर्जी को हम E से डिनोट करेंगे. ठीक है, एनर्जी को हम किससे डिनोट करेंगे? E से. एनर्जी का जो फार्मूला रहेगा वो रहेगा पावर इनटू टाइम. क्या फॉर्मूला रहेगा? पावर इनटू टाइम. तो मैं इसको नोटेशन फॉर्म में लिखता हूं, सिंबॉलिक फॉर्म में. सो एनर्जी को E से डिनोट करेंगे, पावर को P से डिनोट करेंगे और टाइम को T से डिनोट करेंगे. सो एनर्जी इज इक्वल टू आ गया पावर इनटू टाइम. कुछ और बेसिक फैक्ट्स की बात करें तो लाइक इट इज ए स्केलर क्वांटिटी. ये एक स्केलर क्वांटिटी होती है. मतलब स्केलर क्वांटिटी आप समझते होंगे क्या होती है? स्केलर क्वांटिटी वो होती है जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होती. ठीक है, मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता है. ठीक है, आप कभी भी एनर्जी को कहोगे तो वो क्या कहोगे? एनर्जी 10 जूल है, 15 जूल है, 60 जूल है, 100 जूल है. आप कभी भी डायरेक्शन नहीं बताओगे उसकी, क्योंकि एनर्जी एक स्केलर क्वांटिटी है और स्केलर क्वांटिटी वो होती है जिसका सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है. ओनली मैग्नीट्यूड, सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, अमाउंट होता है, नो डायरेक्शन. ठीक है, नो डायरेक्शन. ठीक है. नेक्स्ट अगर हम बात करें इसकी एसआई यूनिट की, तो जो इसकी एसआई यूनिट होती है वो होती है जूल. क्या यूनिट होती है? एसआई यूनिट क्या होती है? जूल. और सिंबल क्या रहेगा? जे. हालांकि इसकी प्रैक्टिकल यूनिट कुछ और होती है. ठीक है, प्रैक्टिकल यूनिट या जिसको हम कमर्शियल यूनिट भी बोल सकते हैं. क्या बोल सकते हैं? कमर्शियल यूनिट. वो होती है इसकी KWH. क्या होती है? KWH. बस समझ आ रही है क्या होती है? KWH. सो एनर्जी की जो एसआई यूनिट होती है वो क्या होती है? जूल. और जो प्रैक्टिकल यूनिट होती है, जो कमर्शियल यूनिट होती है वो होती है KWH. क्या होती है? KWH. ये भी हम एक्सप्लेन करेंगे क्या होती है, बट फर्स्ट ऑफ ऑल हम राइट कर रहे हैं जिसके हमें मार्क्स मिलेंगे एग्जाम में. ठीक है. सो इलेक्ट्रिक एनर्जी के ओवरऑल इतना हमारे लिए सफिशिएंट है. नेक्स्ट आता है इलेक्ट्रिक पावर. इलेक्ट्रिक पावर क्या होती है? द रेट ऑफ डूइंग वर्क. ठीक है, द रेट ऑफ डूइंग वर्क और द रेट ऑफ कंजप्शन ऑफ एनर्जी. द रेट ऑफ कंजप्शन ऑफ एनर्जी of an electric device is called its electric power. So पावर को हम P से डिनोट करेंगे और जो पावर का फॉर्मूला रहेगा वो रहेगा वर्क अपॉन टाइम. पावर का फॉर्मूला क्या रहेगा? वर्क अपॉन टाइम. बस समझ आ रही है? पावर का फॉर्मूला क्या रहेगा? वर्क अपॉन टाइम. और मैंने आपको बताया होगा 9th के किसी चैप्टर में, 9th में भी एक चैप्टर आता है वर्क एंड एनर्जी. ठीक है, या अभी हम इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर पढ़ रहे हैं तो वर्क और एनर्जी का सेम मीनिंग होता है. वर्क की भी यूनिट जूल होती है, एनर्जी की भी यूनिट जूल होती है. तो इसलिए मैं पावर का फॉर्मूला एनर्जी अपॉन टाइम भी लिख सकता हूं. तो मैं पावर का फॉर्मूला क्या लिख सकता हूं? एनर्जी अपॉन टाइम. और पावर का फॉर्मूला हम लिख सकते हैं वर्क अपॉन टाइम. इसी चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी में आपकी जो एनसीईआरटी है उसके अंदर कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो पावर का फॉर्मूला वर्क अपॉन टाइम से सॉल्व होंगे और कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो पावर का फॉर्मूला एनर्जी अपॉन टाइम से सॉल्व होंगे. बेसिकली वर्क और एनर्जी का सेम मीनिंग होता है. तो पावर का फॉर्मूला वर्क अपॉन टाइम एंड पावर का फॉर्मूला एनर्जी अपॉन टाइम. नेक्स्ट अगर हम बात करें इसकी एसआई यूनिट की, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड में हमको किससे मेजर करते हैं? तो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड में इसकी जो यूनिट रहती है वो रहती है वॉट. और सिंबल क्या रहेगा? W. WATT. वॉट.
वॉट किसकी यूनिट है? पावर की। वॉट जो है किसकी यूनिट है? पावर की। तो समझ में आया? मैंने यहाँ पे डेफिनेशन वगैरह लिखी है यहाँ पे, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बेसिक, आप इलेक्ट्रिक एनर्जी को छोड़ दो, ठीक है। बेसिकली हमें एनर्जी और पावर किससे रिलेटेड पढ़नी है? किसी ऐसे डिवाइस की जो इलेक्ट्रिसिटी पे काम करता है, जो इलेक्ट्रिसिटी पे काम करता है। जैसे बल्ब, बल्ब इलेक्ट्रिसिटी पे काम करता है। इलेक्ट्रिक आयरन, कपड़ों पे प्रेस करने वाली जो मशीन है वो इलेक्ट्रिसिटी पे काम करती है। समर्सिबल पंप हो गया, बात समझ आ रही है? फैन हो गया, इलेक्ट्रिक हीटर हो गया, एसी हो गया, कूलर हो गया, ये सब डिवाइस की पावर और एनर्जी हमें पढ़नी है। बट अभी आप इसको अपने दिमाग से निकालो और पहले नॉर्मली आ जाओ। नॉर्मली एनर्जी और पावर में डिफरेंस मैं आपको बताता हूं क्या होता है, ठीक है। देखो लिखा भी है यहां पे, एबिलिटी टू डू वर्क वो क्या होती है? एनर्जी। और रेट ऑफ डूइंग वर्क वो क्या होती है? पावर। लिटिल बिट डिफरेंस है, ध्यान से देखो कैसे। मान लो मैं दो लड़कों को रेस लगाने के लिए बोल दूं, दो लड़कों को, दो बॉयज को, या छोड़ दो बॉयज को, छोड़ो, दो गर्ल्स को मैं रेस लगाने के लिए बोल दूं, तो क्या दोनों रेस लगाएंगी? यस, दोनों रेस लगाएंगी। क्यों? क्योंकि दोनों के पास एनर्जी है, दोनों के पास एनर्जी है। बट आपको पता है उनमें से एक रेस को जीत जाएगी और एक रेस को हार जाएगी। मतलब एक रेस को जल्दी कंप्लीट करेगी और एक रेस को लेट कंप्लीट करेगी। तो जिसने रेस को जल्दी कंप्लीट किया उसकी क्या ज्यादा है? उसकी पावर ज्यादा है। बात समझ में आ रही है? उसकी पावर ज्यादा है। काम करने की एबिलिटी को, वर्क करने की एबिलिटी को कहते हैं हम एनर्जी। और हम उस काम को कितना फास्ट या कितना स्लो कर रहे हैं, हम उस काम को कितना फास्ट या कितना स्लो कर रहे हैं, वो होती है पावर। देखो यहां पे वर्ड आया रेट। मैंने आप लोगों को हमेशा बताया है, जब भी फिजिक्स के अंदर किसी भी डेफिनेशन में रेट वर्ड आता है तो समझ जाना डिनोमिनेटर में टाइम आएगा। और यहां पे आया हुआ है, मैंने ये बात हमेशा हर बार बताता हूं मैं जब भी आती है, ठीक है। तो आपको कोई प्रीवियस वीडियो देखने की जरूरत नहीं है, यहां फिर देख लो। जब भी फिजिक्स के किसी भी चैप्टर में किसी भी क्वांटिटी की डेफिनेशन में रेट वर्ड आए ना, तो समझ जाना डिनोमिनेटर में टाइम आएगा। तो यहां डिनोमिनेटर में टाइम आया हुआ है। देखो काम को करना है लेट या जल्दी, उसका कोई मतलब नहीं है। बस काम करने की एबिलिटी जो होती है वो होती है एनर्जी। बट काम को कितना फास्ट या स्लो कर सकते हैं वो होती है पावर। आई होप आपको एनर्जी और पावर में डिफरेंस समझ आ रहा होगा। इसका एक अच्छा सा और एग्जांपल दे सकते हैं। जैसे मान लो एक पर्सन है, वो हॉस्पिटल में एडमिट है, बेड रेस्ट पे है, समझ में आ रहा है? तो क्या उसके पास एनर्जी है? हाँ उसके पास एनर्जी है, भाई जिंदा है, एनर्जी तो है ना। बस समझ में आ रही है? वो जिंदा है, अभी मरा नहीं है, तो उसके पास एनर्जी है। बट क्या वो उस एनर्जी से कोई काम कर सकता है? नहीं कर सकता है। तो उसकी पावर क्या है? जीरो। बात समझ में आ रही है? तो उसकी एनर्जी तो है बट उसकी पावर क्या है? जीरो। मान लो मैं दो लड़के लिए, मैंने दोनों की हाइट सेम है, दोनों की क्लास सेम है, बात समझ आ रही है? दोनों के पास एबिलिटी बराबर है, बात समझ आ रही है? तो मैं दोनों को एक काम करने के लिए बोलता हूं, कोई काम करने के लिए मैंने बोल दिया, ठीक है। मान लो मैंने रेस ही लगाने के लिए बोल दिया कि जाओ वहां तक हाथ लगा के वापिस आओ, तो दोनों लगा के आएंगे, ऑब्वियसली बात है। तो दोनों के पास एनर्जी है, इक्वल है। क्यों? क्योंकि दोनों की एज सेम है, दोनों की क्लास सेम है, बस समझ आ रही है? बट आपको पता है कि एक जल्दी आएगा मेरे पास वापस और एक लेट आएगा। तो जो जल्दी आया उसके पास क्या ज्यादा है? उसके पास पावर ज्यादा है, ठीक है। और जो लेट आया उसकी पावर कम है। तो आई होप आपको एनर्जी और पावर में डिफरेंस समझ में आ रहा होगा। अब बेसिक से, अब एनर्जी देखो, हर एक बॉडी की एनर्जी होती है, चाहे वो कोई ह्यूमन बीइंग हो, चाहे वो कोई इलेक्ट्रिक डिवाइस हो, चाहे वो कोई एनिमल हो, सबकी एनर्जी होती है और सबकी पावर भी होती है, बात समझ आ रही है? लेकिन हमें एनर्जी पर्टिकुलर किसी बॉडी, किसी ह्यूमन बीइंग की नहीं पढ़नी, हमें पढ़नी है, ये चैप्टर है इलेक्ट्रिसिटी। तो हमें एक ऐसे डिवाइस की एनर्जी और पावर को स्टडी करना है जो इलेक्ट्रिसिटी पे काम करता है, जैसे बल्ब, फैन, कूलर वगैरह। सो इलेक्ट्रिक एनर्जी क्या होता है? एबिलिटी ऑफ एन इलेक्ट्रिक डिवाइस टू डू वर्क। एक इलेक्ट्रिक डिवाइस, बल्ब, फैन कितना काम कर रहा है, ठीक है, वो क्या होती है? इलेक्ट्रिक एनर्जी। तो एनर्जी का फॉर्मूला होता है पावर इनटू टाइम। एनर्जी स्केलर क्वांटिटी होती है, स्केलर मतलब इसका मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होती है, जो मैंने आपको बताया। इसकी जो एसआई यूनिट होती है वो होती है जूल, लेकिन इसकी जो प्रैक्टिकल या कमर्शियल यूनिट होती है वो होती है केडब्ल्यूएच। बस सुन रहे, क्या होती है? केडब्ल्यूएच। पावर का फॉर्मूला होता है वर्क अपॉन टाइम, एनर्जी अपॉन टाइम। एसआई यूनिट क्या होती है? वॉट। तो आपके जो एग्जाम में आएगा, आपके एग्जाम में आएगा डिफाइन 1 वॉट पावर। क्या आएगा? डिफाइन 1 वॉट पावर। 1 वॉट पावर किस डिवाइस की होती है? जनरली आपने देखा होगा, आपने बल्ब पे देखा होगा, लिखा हुआ कितना लिखा होता है बल्ब पे? 60 वॉट। क्या मतलब हुआ? 1 वॉट पावर का मतलब क्या हुआ? तो मैंने ये आपको ये भी चीज बता रखी है मैंने आपको, कभी भी आपसे यूनिट डिफाइन करवाई जाती है तो आप उसके फार्मूले में जो भी क्वांटिटी है उसको 1 1 कर दो। तो
तो पावर के फॉर्मूले में क्या क्या है, एनर्जी है और टाइम है, वर्क है और टाइम है। तो यहां पर लिख सकते हैं इफ क्या एनर्जी कितनी हो 1 जूल, एनर्जी कितनी हो 1 जूल एंड टाइम कितना हो 1 सेकेंड, कितना हो टाइम कितना हो 1 सेकेंड, तो पावर क्या हो जाएगी, देन पावर विल बिकम 1 वॉट। बोलो इतना समझ में आया? तो पावर क्या हो जाएगी हमारे पास 1 वॉट। कब होगी 1 वॉट? जब 1 जूल एनर्जी हो 1 सेकंड में। अब इसको मैं हिंदी में बोलता हूं, बिल्कुल देखिए, जब एक डिवाइस 1 सेकंड चलकर 1 जूल एनर्जी खर्च करता है, आप एक डिवाइस को चलाओगे, आपने बल्ब को ऑन कर दिया, आपने बल्ब को ऑन कर दिया, ठीक है, आपने बल्ब को ऑन किया 1 सेकंड के लिए, फिर बंद कर दिया, उस 1 सेकंड में उसने कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक एनर्जी को खर्च किया ना, कंज्यूम किया ना, वो जो एनर्जी होगी, बस समझ रहे, वो कितनी होकर 1 जूल, तो हम कहेंगे उस डिवाइस की पावर कितनी है 1 वॉट। तो अगर कोई डिवाइस, कोई इलेक्ट्रिक डिवाइस 1 सेकंड चलकर 1 जूल एनर्जी खर्च करता है तो उसकी पावर कितनी होगी 1 वॉट। तो यहां पर हम लिख सकते हैं द पावर of an electric device is said to be 1 watt if it consume 1 joule energy in 1 second, in 1 सेकेंड या एवरी सेकेंड, हम ऐसा लिख सकते हैं। अगर एक डिवाइस 1 सेकेंड चलकर 1 जूल एनर्जी खर्च करता है तो हम उसकी पावर क्या कहेंगे 1 वॉट। देखो एग्जांपल समझिए, बल्ब पे कितना लिखा है 60 वॉट, 60 वोट, मतलब वो बल्ब 1 सेकेंड चल के 60 जूल एनर्जी कंज्यूम करेगा। मान लो एक डिवाइस पे लिखा है 100 वॉट, 100 वॉट का मतलब है कि वो डिवाइस 1 सेकेंड में 100 जूल एनर्जी खर्च करता है। मान लो एक डिवाइस पे लिखा है 50 वॉट, कितना लिखा है 50 वॉट, मतलब वो डिवाइस 1 सेकंड चलकर 50 जूल एनर्जी खर्च करता है। बात समझ में आ गई? अब हम बात करते हैं 1 जूल एनर्जी की और 1 kWh एनर्जी की। दोनों ही एनर्जी की यूनिट है, ये एसआई यूनिट है, ये प्रैक्टिकल यूनिट है, तो इनको भी हम लिखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आप वीडियो को पॉज करो और इसको कॉपी में नोट करो। तो चलिए अब हम डेफिनेशन लिखते हैं 1 जूल एनर्जी। सो 1 जूल एनर्जी कब होगी, तो लिखते हैं, लिखकर ही आपको समझ में आएगा, ठीक है। इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी, इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी, इलेक्ट्रिक एनर्जी, इट इज द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी। कौन सी एनर्जी? इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम्ड बाय एन इलेक्ट्रिक डिवाइस ऑफ पावर 1 वॉट इन 1 सेकेंड। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा 1 जूल एनर्जी क्या होती है। 1 जूल एनर्जी वो एनर्जी है जो 1 वोट का डिवाइस 1 सेकंड चलकर खर्च करेगा। जब 1 वोट का डिवाइस 1 सेकंड चले, 1 वोट का डिवाइस 1 सेकंड चले, उतनी देर में वो जो एनर्जी खर्च करेगा दैट इज 1 जूल एनर्जी। नेक्स्ट आता है हमारे पास 1 kWh। 1 kWh। सो 1 kWh क्या होता है? It is the amount of energy, it is the amount of energy consumed by an electric device of power 1 kilowatt in 1 hour। बात समझ आ रही है? देखो 1 जूल एनर्जी कब था? 1 जूल एनर्जी था अगर 1 वोट का डिवाइस 1 सेकंड चले, और 1 kWh क्या होता है?
ये वो एनर्जी है जो 1 किलोवाट का डिवाइस 1 घंटा चलकर जो एनर्जी खर्च करेगा वो 1 kWh, और जब 1 वोट का डिवाइस 1 सेकंड चलकर जितनी एनर्जी खर्च करेगा दैट इज 1 जूल एनर्जी। तो अब मुझे आप ये बताओ प्रैक्टिकल यूनिट और एसआई यूनिट में क्या डिफरेंस होता है? प्रैक्टिकल यूनिट और एसआई यूनिट में क्या डिफरेंस होता है पता है? चलो मैं बताता हूं। देखो एसआई यूनिट होती है जो इंटरनेशनली एक्सेप्टेड है, जिसको पूरी दुनिया फॉलो करती है, कोई भी देश में चले जाओ वो ही चलेगी, वो होती है एसआई यूनिट। बट प्रैक्टिकल यूनिट वो होती है जिससे हम अपना काम करते हैं, जिससे हमारा काम आसान हो जाता है। जैसे मास से समझिए, सबसे बेसिक मेथड है इसका मास। मास की जो एसआई यूनिट होती है किलोग्राम होती है, मास की जो एसआई यूनिट होती है वो क्या होती है? किलोग्राम। बट हम हर जगह किलोग्राम तो यूज नहीं करते, हम क्या क्या वर्ड यूज करते हैं? हम पाउंड वर्ड यूज करते हैं, हम क्विंटल वर्ड यूज करते हैं, हम टन वर्ड यूज करते हैं ना। अब मान लो एक फैक्ट्री है जहां पे कोयला आता है और जाता है, ठीक है, समझ में आती है बात? तो वहां पे किलोग्राम थोड़ी यूज करेंगे, वहां ट्रक भर भर के कोयला आएगा, तो वहां पर हम ये थोड़ी कहेंगे कि इस ट्रक का मास 3000 केजी है, या इस ट्रक में कोयला कितना आया है 3000 केजी। नहीं, हम क्या वर्ड यूज करेंगे कि 3 टन आया है, 3 टन आया। बस समझ में? 3 टन का मतलब आप समझ गए, एक टन में कितने केजी? 1000 केजी। बस समझ आ रही है? अब जैसे अभी वीट सीजन आएगा, गेहूं का सीजन आएगा, तो हम एक किसी से गेहूं लेंगे, हम किसी को गेहूं देंगे भी, अनाज जो है हम लेंगे और देंगे, उसकी खरीदारी करेंगे, उसको बेचेंगे, है ना, जो मार्च अप्रैल में आता है। तो वहां पे हम क्या कहेंगे? मान लो हमें किसी से गेहूं लेनी है अपने घर के लिए, तो हम उसको क्या कहेंगे कि 300 किलो गेहूं दे दो, 500 किलो गेहूं दे दो। नहीं, हम क्या वर्ड यूज करेंगे? क्विंटल। हम क्या कहेंगे कि 5 क्विंटल गेहूं दे दो, समझ में बात? 4 क्विंटल गेहूं दे दो। तो क्विंटल वर्ड जो है, क्विंटल जो यूनिट है मास की, वो क्या है? प्रैक्टिकल यूनिट। और किलोग्राम क्या है? एसआई यूनिट। सिमिलरली एनर्जी की एसआई यूनिट होती है जूल, और केडब्ल्यूएच होती है प्रैक्टिकल यूनिट। जो हमारा इलेक्ट्रिसिटी का बिल आता है ना, इलेक्ट्रिसिटी बिल आता है, सॉरी, जो इलेक्ट्रिसिटी बिल आता है आपके घरों का, वो 1 मंथ का आता है। 1 मंथ का इलेक्ट्रिसिटी बिल आता है ना। अब 1 वोट पावर किसकी होती है? 1 वोट पावर किस डिवाइस की होती है? किस इलेक्ट्रिकल डिवाइस की पावर 1 वोट होती है? मैं आपको एग्जांपल दूं इसका, मैं देने की कोशिश करता हूं। जैसे दिवाली के टाइम पे हम जो लड़ियां लगाते हैं ना घरों में, बाहर दीवारों पे, उसके अंदर जो एक बल्ब होता है, जो एलईडी होती है ना, लाइट एमिटिंग डायोड होता है, बिल्कुल छोटा सा बल्ब होता है ना, उसकी पावर 1 वोट होती है, उसकी पावर 1 वोट होती है। और 1 सेकंड आप समझ पा रहे हो? 1 सेकंड समझ पा रहे हो? 1 मिनट में कितने सेकंड होती है? 60 सेकंड होती है। और 1 आवर में मिनट कितनी होती है? 60। तो 1 आवर में सेकंड कितनी होगी? 3600। 1 महीने में सेकंड कितनी होगी? मैं आपसे पूछूं 1 महीने में सेकंड कितनी होगी? तो काफी मुश्किल काम हो गया ना। प्रॉब्लम क्या हो गई? प्रॉब्लम ये होगी कि सेकंड जो है वो बहुत छोटी यूनिट है, और जो पावर है वोट की वो बहुत छोटी यूनिट है। बस समझ आ रही है? पावर जो है वो 1 वोट है, और टाइम जो है वो 1 सेकंड है। ये बहुत छोटी यूनिट है, बहुत छोटी यूनिट है, इसलिए मेजर करने में प्रॉब्लम आएगी। तो इसलिए हमने बड़ी यूनिट बना ली। 1 किलोवाट ले ली पावर, और टाइम ले लिया 1 आवर। 1 किलोवाट के अंदर होती है 1000 वोट। 1 वोट के अंदर कितनी होती है? 1000 वोट। आपके घर में बताइए, आपके घर में बहुत सारे डिवाइस हैं। एक नॉर्मल से नॉर्मल घर में 5-6 बल्ब मिलेंगे, ठीक है, 5-6 फैन मिलेंगे, ठीक है, कूलर वगैरह मिल जाएगा, एसी नहीं होगा तो कूलर होगा, बस समझ आ रही है, टीवी होगा, एलईडी होगा, प्रेस करने वाली मशीन होगी, इलेक्ट्रिक आयरन होगा, इलेक्ट्रिक हीटर होगा। तो उन सबकी टोटल पावर को जोड़े हम, ऐड करें, मिनिमम टू मिनिमम हमारे नॉर्मल से घर में एक साथ 5-6 डिवाइस तो ऑन रहते हैं। जैसे रेफ्रिजरेटर है, वो हर टाइम ऑन रहता है गर्मियों में, है ना। तो मीन से मैं बोल रहा हूं, एक टाइम पे 1 वोट पावर तो नहीं काम कर रही होगी हमारे घर में, कितनी कर रही होगी? बहुत सारी। तो हमने एक बड़ी यूनिट बनाई, और 1 kWh की वैल्यू फिक्स है। 1 kWh की वैल्यू फिक्स है, वो कितनी होगी? 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल। ये बात याद रखना हमेशा। 1 kWh की वैल्यू क्या होगी? 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल। 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल यूनिट होती है, वैल्यू होती है 1 kWh की। मतलब जैसे मैं कहूं यहां से एक प्लेस है, एक शहर है, मान लो यहां से करनाल शहर 20 किलोमीटर दूर है, 20 किलोमीटर दूर है। मैं कहूं ये डिस्टेंस आप मेजर कर दो,
विद द हेल्प ऑफ स्केल, जो आप स्केल, जिस स्केल की हेल्प से आप अपने कॉपी के पेज पे लाइन लगाते हो ना, वो सेंटीमीटर और मिलीमीटर में जो डिस्टेंस मेजर करता है, जो स्केल आपके पास होता है ना, उस स्केल की हेल्प से आप यहां से करनाल की डिस्टेंस मेजर कर दो, तो आप नहीं कर पाओगे। क्या कहोगे कि जो डिस्टेंस हमें मेजर करनी है वो बहुत बड़ी है और जो हमारे पास स्केल है वो बहुत छोटा है। यहां पर भी वही प्रॉब्लम है, जो इलेक्ट्रिसिटी बिल आएगा वो 1 मंथ का आएगा। 1 मंथ में सेकंड कैलकुलेट करना डिफिकल्ट है, मुश्किल काम है। 1 मंथ के अंदर आवर को कैलकुलेट करना, घंटों को कैलकुलेट करना वो इजी है। सिमिलरली जो पावर है वो 1 वोट बहुत छोटी यूनिट है और जो पावर 1 किलोवाट है वो ठीक यूनिट है, बड़ी यूनिट है। इसलिए हम kWh को प्रैक्टिकल यूनिट बनाते हैं और जूल को हम SI यूनिट बनाते हैं। आई होप आपको इतने डिस्कशन के बाद ये समझ में आ गया होगा। इसको भी जल्दी से कॉपी में नोट करो, फिर हम एनर्जी और पावर के टोटल ओवरऑल कितने फॉर्मूले बनते हैं वो सब यहां पर डिराइव कर लेते हैं। तो चलिए अब हम पावर और एनर्जी के कुछ फॉर्मूले डिराइव कर लेते हैं, जो इस चैप्टर के न्यूमेरिकल को सोल्व करवाने में आपकी हेल्प करेगा। तो प्रीवियस इंफॉर्मेशन जो हमें याद होनी चाहिए वो सुन लो। करंट का फॉर्मूला क्या होता है? करंट का फॉर्मूला होता है चार्ज अपॉन टाइम, एक ये फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी। एक फॉर्मूला होता है पोटेंशियल का, दैट इज वर्क अपॉन चार्ज, और एक ओम्स लॉ का, दैट इज V इज इक्वल टू IR। ये 3 फॉर्मूले की हेल्प से, इन 3 फॉर्मूलों की हेल्प से हम पावर के कुछ और फॉर्मूले बना सकते हैं। तो पावर के 2 फॉर्मूले तो आपके पास ही है, अभी ऑलरेडी है, वर्क अपॉन टाइम और एनर्जी अपॉन टाइम। हम इनको आगे डिराइव करते हैं। कैसे? देखो, पावर इज इक्वल टू, नीचे टाइम है, इस वर्क की जगह यहां से वैल्यू निकाल लूं। देखो यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करके W इंटू 1 W, V इंटू Q V Q, तो यहां से W का फॉर्मूला क्या बन गया? W का फॉर्मूला बन गया V इंटू Q। W का फॉर्मूला क्या बन गया? V इंटू Q। तो यहां पे लिख सकता हूं V इंटू Q। बोलो इतना समझ में आया? ठीक है। यहां से देखो फर्स्ट फॉर्मूले में से Q इंटू 1 Q, I इंटू T I T, तो Q का फॉर्मूला क्या बन गया? IT। तो मैं इस Q की जगह पर V तो सेम है, T भी सेम है, इस Q की जगह रख दूं I इंटू T, T से T हो गया कैंसल, तो पावर का फॉर्मूला क्या आ गया मेरे पास? V इंटू I। पावर का फॉर्मूला एक और आ गया हमारे पास, V इंटू I। तो पावर के 3 फॉर्मूले बन गए। क्या? वर्क अपॉन टाइम, एनर्जी अपॉन टाइम, वोल्टेज इंटू करंट। वोल्टेज इंटू करंट कैसे आया? यहां से आया। अब आगे देखो कैसे करता हूं मैं। पावर का फॉर्मूला इज इक्वल टू V, इस V की जगह पे ये पुट कर दो I इंटू R, तो V की जगह पुट कर दिया I इंटू R और इंटू में I ऑलरेडी था, तो पावर का फॉर्मूला बन गया I स्क्वायर R। तो पावर का ये भी फॉर्मूला हो गया हमारे पास I स्क्वायर R। जिनको मैंने बॉक्स में क्लोज किया वो सब फॉर्मूले बन रहे हैं। बात समझ आ रही है? क्या बन गया? I स्क्वायर R। बात समझ आ रही है? क्या बना? I स्क्वायर R। ठीक है। अब पावर इज इक्वल टू, ठीक है, इस V को सेम रख लो, रख लिया। इस I की जगह यहां से वैल्यू निकाल लो। यहां से I की वैल्यू क्या आएगी? यहां से I की वैल्यू क्या आएगी? V अपॉन R। I की वैल्यू क्या आएगी? V अपॉन R। तो यहां पर रख दिया V अपॉन R, V इंटू V, तो पावर का फॉर्मूला बन गया V स्क्वायर बाय R। पावर का फॉर्मूला क्या बन गया? V स्क्वायर बाय R। अब आप कहोगे तो टोटल 5 फॉर्मूले मैंने बना दिए पावर के। देखो क्या? वर्क अपॉन टाइम, एनर्जी अपॉन टाइम, वोल्टेज इंटू करंट, करंट का स्क्वायर इंटू रेसिस्टेंस, वोल्टेज का स्क्वायर, सॉरी करंट का स्क्वायर मल्टीप्लाई रेसिस्टेंस, और वोल्टेज का स्क्वायर अपॉन डिवाइडेड बाय रेसिस्टेंस। अब इनका यूज क्या होगा? मान लो आपको न्यूमेरिकल में वर्क और टाइम पता है तो पावर फिर इस फॉर्मूले से निकालना। अगर आपको एनर्जी और टाइम पता है तो फिर ये लगाना। अगर आपको वोल्टेज और करंट पता है तो फिर आप ये लगाओगे। अगर आपको करंट और रेसिस्टेंस पता है तो फिर I स्क्वायर R लगाना पावर निकालने के लिए। और अगर आपको वोल्टेज और रेसिस्टेंस पता है तो फिर आप पावर का फॉर्मूला ये लगाओगे। समझ आए बात? एनसीईआरटी पे क्वेश्चन भी है इसमें कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिप्रेजेंट पावर, और 4 ऑप्शन दे देगा। यहां पे आप देखो स्क्वायर I का है और V का है, R का स्क्वायर नहीं है, तो IR स्क्वायर लिखा होगा वहां पे, वो गलत हो जाएगा। बस समझ आ रही आपको? क्लियर? यहां बच्चों को इन 2 में कंफ्यूजन होती है। यहां पर ये बच्चों को ये दो में कंफ्यूजन होती है। उनको ये तो पता है कि स्क्वायर होगा, ठीक है, लेकिन I के स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई में रेसिस्टेंस है, ध्यान से देखो, और V के स्क्वायर के साथ डिवाइड में रेसिस्टेंस है। ये बात का ध्यान रखना पड़ेगा। बात समझ आ रही है? देखो आपको ये याद होने चाहिए। बात समझ आ रही है? आपको ये 5 फॉर्मूले
याद होने चाहिए पावर के। कहां से आई कैसे आई वो मैंने आपको बताया है, आपको ये जानना जरूरी नहीं है कहां से आई है। बहुत अच्छी बात है अगर आप जान लेते हो कि ये कहां से बने, कैसे डिराइव हुए। कुछ नहीं है, हमारी प्रीवियस नॉलेज से निकला है, कुछ फॉर्मूले डिराइव किए, इधर उधर किया इक्वेशंस को, ठीक है। इक्वल के उस साइड कुछ चीजों को लेके गए, कुछ डिवाइड में कर दिया, कुछ मल्टीप्लाई में कर दिया, बन गए फॉर्मूले। बट आप अगर ये नहीं करना चाहते हो, आप कम काम करना चाहते हो, तो आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए। वर्क अपॉन टाइम, एनर्जी अपॉन टाइम, वोल्टेज इंटू करंट, करंट का स्क्वायर इंटू रेजिस्टेंस, वोल्टेज का स्क्वायर अपॉन रेजिस्टेंस। अब आते हैं एनर्जी का। तो एनर्जी का फॉर्मूला क्या था? पावर इंटू टाइम। एनर्जी का फॉर्मूला क्या था? पावर इंटू टाइम। यहां पावर के 5 फॉर्मूले हैं, सबको टाइम से मल्टीप्लाई कर दो, नए फॉर्मूले बन जाएंगे। तो देखो सिंपली एनर्जी इज इक्वल टू पावर इंटू टाइम था, तो मैं जब इस ये रखने का तो फायदा नहीं है कुछ भी, बात समझ गए। देखो पावर की जगह रख दिया मैंने वर्क अपॉन टाइम इंटू टाइम, टाइम से टाइम कट गया, क्या आ गया? वर्क। दूसरा फॉर्मूला रखता तो दूसरे फॉर्मूले में क्या रखता? एनर्जी अपॉन टाइम इंटू टाइम, टाइम से टाइम कैंसिल हो गया तो क्या बच गया? एनर्जी। तो वही आ रहा है, ये तो कुछ है नहीं, बात समझ आ रही है? ये तो बड़ी कॉमन सेंस है, नजर आ गया होगा। और अगर आपको नोट करना था तो नोट भी कर लिया होगा। चलो इसको तो छोड़ देते हैं, ये जरूरत नहीं है, ठीक है। अभी अगले फॉर्मूले पे आओ। देखो एनर्जी इज इक्वल टू होता है पावर इंटू टाइम। पावर का फॉर्मूला V इंटू आई। पावर का फॉर्मूला क्या होता है? पावर का फॉर्मूला होता है V इंटू आई इंटू टी। सो एनर्जी का फॉर्मूला बन गया VIT, ठीक है। अच्छा आगे देखो, एनर्जी इज इक्वल टू पावर का फॉर्मूला क्या था? I स्क्वायर आर। इसको T से मल्टीप्लाई कर दो तो बन गया I स्क्वायर आर टी। ये जो आंसर आएगा ये जूल में आएगा। किस में आएगा? जूल में। किस में आएगा? जूल में। नेक्स्ट एनर्जी इज इक्वल टू पावर का फॉर्मूला क्या है? V स्क्वायर बाय आर इंटू में टाइम। तो ये भी फॉर्मूला बन गया हमारा, ये भी किस में आएगा? जूल में। तो एनर्जी के हमारे पास ये फॉर्मूले बन गए। देखो चीज को समझने की कोशिश करो, पावर के 5 फॉर्मूले याद करो, कहां से आए वो याद करो, एनर्जी का ऑटोमेटिकली निकल जाएगा। क्यों? क्योंकि एनर्जी का फॉर्मूला होता है पावर इंटू टाइम। मतलब ये जो पावर के 5 फॉर्मूले हैं उनको टाइम से मल्टीप्लाई कर दो, तो एनर्जी का फॉर्मूला बन गया VIT, एनर्जी का फॉर्मूला बन गया I स्क्वायर RT, एनर्जी का फॉर्मूला बन गया V स्क्वायर RT। बात समझ आ रहे? तो पावर के 5 फॉर्मूले टिप्स पे होने चाहिए, आपकी जुबान पे होने चाहिए। बात समझ आ रही? पावर का फॉर्मूला वर्क अपॉन टाइम, पावर का फॉर्मूला एनर्जी अपॉन टाइम, पावर का फॉर्मूला वोल्टेज इंटू करंट, पावर का फॉर्मूला करंट का स्क्वायर इंटू रेजिस्टेंस, पावर का फॉर्मूला वोल्टेज का स्क्वायर डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस, एनर्जी का फॉर्मूला पावर इंटू टाइम, एनर्जी का फॉर्मूला वोल्टेज इंटू करंट इंटू टाइम, एनर्जी का फॉर्मूला करंट का स्क्वायर इंटू रेजिस्टेंस इंटू टाइम, और एनर्जी का फॉर्मूला वोल्टेज का स्क्वायर डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस मल्टीप्लाइड बाय टाइम। बस समझ आ रही है? ये क्या है? ये यहाँ पर टाइम है। कभी आप इसको प्लस या मल्टीप्लाई का साइन समझ लो, ये क्या है? टाइम। और ये सब एनर्जी किस में आएगी? जूल में। और ये सब पावर किस में आएगी? वोट में। तो इसी के साथ हमारा आज का टॉपिक इलेक्ट्रिक एनर्जी और पावर खत्म होता है। आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।